मङ्गलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिताः नन्दीस्कन्दगणाधिनाथ सहितो श्रीविश्वनाथ प्रभो केदाराञ्चलसंस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम् अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलात् कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनता पवर्गमखिलो दारं किशोराकृति शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोस्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् यस्यान्तरनादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णं न भवति पुरुषो नो नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापम् नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला बोल गोपाल कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, विश्वनाथ भगवान की, समलेश्वरी मैया की, सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत गुणगण विभूषित सच्चिदानंद चिन्ह मूर्ति, सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा, परमाराध्य परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज, जिनके द्वारा लालित पालित दिव्य जीवन संघ उन दोनों महापुरुषों के चरणों में कोटिश वंदन निवेदन करते हुए तथा आदरणीय उपस्थिति मातृशक्ति सज्जन मंडली, साधक जिज्ञासु मुमुक्षुगण, हम लोग भगवान की जो मुख निस्सृत वाणी है श्रीमद् भगवद गीता, जो तृतीय अध्याय है कर्मयोग, कर्मयोग अंतःकरण को शुद्ध करता है। मन को शुद्ध करने के लिए यहाँ भगवान कर्मयोग बताए। स्वामी शिवानंद जी महाराज कर्मयोग को ही सेवा शब्द से लिए। सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज। तो जो सेवा है वही कर्मयोग है। स्वार्थ त्याग करके परहित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए जो भी कार्य आपके द्वारा होता है उससे अंतःकरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। तो भगवान यहाँ दो प्रकार की निष्ठा बताई। एक कर्म निष्ठा है और दूसरी ज्ञान निष्ठा है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, अक्सर क्या होता है हम लोग दोनों को मिला देते हैं, जबकि ज्ञान और कर्म एक साथ मिल ही नहीं सकते। क्योंकि आगे गीता में भगवान कहेंगे, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपक अग्नि जब प्रज्वलित हो तो उस समय तो सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ दो चीज समझना है, मैं करता हूं और मैं अकर्ता हूं। एक कर्ता भाव है, एक अकर्ता भाव है। जिसमें अभी कर्ता भाव है वो कर्मनिष्ठा से युक्त है, कर्म में उसका अधिकार है।
लेकिन जिसको बोध हो गया कि मैं करता नहीं हूं, कई बार क्या होता है, जैसे मशीन चल रही है, क्रिया दिखाई पड़ रही है, उसमें क्रिया दिखाई पड़ती, मशीन चल रही है, लेकिन चलाने वाला कोई और है। कभी मशीन स्वयं नहीं कहती कि मैं ये काम कर रही हूं, लेकिन अक्सर हम लोगों के अंदर क्या होता है कि मैं कर रहा हूं, मेरे बिना ये कार्य साध्य है, मैं यदि नहीं करूंगा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। ऐसे सोचने से संसार नष्ट हो जाएगा क्या? ना संसार नष्ट होगा, ना आपका घर नष्ट होगा, ना कुछ होगा। लेकिन व्यक्ति की सोच उस प्रकार की है। कर्म होता है प्रकृति में, और आत्मा में कोई कर्म नहीं होता है। आत्मा तो निष्क्रिय तत्व है। लेकिन भ्रम हो जाता है हम लोगों को कि आत्मा जो है ना कर्म कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो गीता तो ज्ञान योग है। गीता के माध्यम से व्यक्ति को जो असलियत है, जो सच्चाई है, उसका बोध उसको प्राप्त होता है। जैसे कभी आप ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन की गति बढ़ जाती है, और बाहर जब आप निहारते हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि पेड़ पौधे चल रहे हैं। कभी आपको ऐसे भान होता है? कभी आप घूमेंगे ऐसे चारों तरफ, तो आप जब रुक जाते हैं तो ऐसा लगेगा कि घर घूम रहा है। क्या घूम रहा है? घर घूम रहा है, पेड़ पौधे चल रहे हैं, बादल, मानसून में जब बादल दौड़ने लगते हैं तो चंद्रमा दौड़ रहा है, ऐसे प्रतीत होता है। तो जो स्थिर है उसमें क्रिया का आरोप हो जाता है, और जो चेतन है उसमें, जो जड़ है उसमें चेतन का आरोप होता है। इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं अन्योन्याध्यास। इसका गुण उसी में चला जाता है, उसका गुण इसी में आ जाता है। जैसे दूध में आप पानी मिला करके बिक्री करते हैं, तो दूध की जो सफेदी है वो पानी में चला जाता है, और पानी की जो तरलपन है वो दूध में आ जाता है, और दोनों मिल जाएंगे और एक लगेगा आपको। लेकिन दो अलग अलग चीज है, दूध अलग है, पानी अलग है। लेकिन जो बिक्री करने वाले जब मिला देंगे तो उस समय आपको नहीं पता लगेगा कि भाई इसमें पानी मिला हुआ है, क्योंकि वो जो कहता है कि महाराज मैं केवल आपके लिए जो है ना अलग से लाता हूं, इसमें कुछ नहीं मिलाया हूं। और आप भी उस भ्रम को पालते हैं, चलो दूसरों को भले वो पानी मिला करके देता है, हमारे लिए अलग से लाता है ये। तो जैसे वहां परस्पर में दूध और पानी में एकात्मता हो जाती है, मैंने दोनों एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार शरीर में जो चेतना है वो तो निष्क्रिय है। जैसे ये आकाश है, आकाश में कोई क्रिया नहीं होती है, आकाश में कोई क्रिया नहीं होती है। वायु में क्रिया है, तेज में क्रिया है, जल में क्रिया है, पृथ्वी में क्रिया है, लेकिन आकाश जो है ना अक्रिय तत्व है। आकाश होगी तब जाकर के ये क्रियाएं होगी। दूसरी बात, आकाश तो जड़ है, लेकिन आपके अंदर जो चेतना है वो जड़ नहीं है, वो बोध रूप है। अब जैसे कोई चेयर में बैठा है और आप कहेंगे अरे नीचे बैठ जाओ, तो उसको कष्ट महसूस होगा कि नहीं? है, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है ये स्वयं बैठ रहा है, मेरे को नीचे बैठा दिया।
लेकिन चेयर को यदि बाएं से दाएं करेंगे तो चेयर को पता लगेगा कि नहीं? चेयर को आप हटा दिए इधर से उधर, अथवा उधर से इधर कर दिए तो चेयर को कुछ भी पता नहीं लगती है, कुर्सी को। लेकिन जो चेतन है उसको तो बोध होता है, उसको पता लगता है। तो इसलिए यहां भगवान दो चीज बताने जा रहे हैं कि अर्जुन के अंदर अभी कर्तापन है। अब कर्तापन जब है तो उस समय आप प्रवृत्ति मार्ग में कर्म करने की अधिकारी हैं। अब उसमें भी जो कर्म है मेनली मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं: नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रतिसिद्ध कर्म। तो जो प्रतिसिद्ध कर्म है उसको तो आप पहले से ही त्याग देते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो निषिद्ध कर्म है वो पहले से ही त्याज्य है, शास्त्र उसको निषेध करता है। लेकिन जो काम्य कर्म है, अभी आपके अंदर कामनाएं हैं तो उस कामना को आप शास्त्र के अनुसार परिपूर्ति करो। कामना तो है लेकिन उस कामना को आप शास्त्रीय ढंग से, और शास्त्रीय ढंग का मतलब जैसे आपको एक दृष्टांत से आप सोचो कि आप शादी के योग्य बन गए तो माता पिता सोचते हैं भाई चलो इसके लिए लड़की हम लोग देखते हैं। अब शास्त्र दृष्टि से आप उसको सबकी स्वीकृति से शादी करते हैं, माता पिता की अनुमति से आप शादी करते हैं। अच्छा, वहाँ यदि विरोध आप करेंगे तो माता पिता से तो आप अलग हो गए, विरोध किए तो अलग हो गए। शादी तो वहाँ भी होगी, विरोध करके भी कोई व्यक्ति शादी करेगा और माता पिता की स्वीकृति से भी शादी करेगा। विरोध करके शादी करने से भी तो बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा? माता पिता की स्वीकृति से भी करेंगे तभी भी बच्चा पैदा होगा। लेकिन शास्त्र कहता है कि हम लोगों को उसमें दृष्टि माने उद्देश्य देखना पड़ेगा। जो लक्ष्य है, शादी भी व्यक्ति कर रहा है तो उसके पीछे आध्यात्म उन्नति है, भोग पूर्ति नहीं। भोग तो बहुत भोग चुके हैं संसार में, हम लोग अनंत बार आ चुके हैं, पहली बार नहीं। दूसरी बात, केवल मनुष्य जन्म में नहीं, इतर जितने भी योनियां हैं उन सब योनियों में आप भोग भोगने के लिए स्वतंत्र हैं, आप भोग भोगते हैं। तो मनुष्य जीवन में जो भोग बुद्धि है उस भोग बुद्धि को योग बुद्धि में रूपांतरित करने के लिए आप शास्त्रीय तरीके से जाते हैं, शास्त्रीय मार्ग आप अपनाते हैं। तो जो काम्य कर्म आप करते हैं उससे पाप नहीं होता है। कोई व्यक्ति शादी करेगा तो पाप होगा क्या? शास्त्र कहता है कि आप शादी करो, बच्चा पैदा करो, संतान उत्पन्न करो, संतानों को शिक्षा दो, शिक्षित करो, सद्मार्ग में चलाओ। तो आप प्रवृत्ति मार्ग में चल रहे हैं, उससे आपको पाप नहीं होता है। लेकिन शास्त्र के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो उससे होगा क्या कि जो आपकी जो भोग की विकृति हो रही थी जीवन में, वो विकृति नहीं आएगी। आपका जो जीवन शैली है एक ऐसे रास्ता को माने अपनाती है जिस रास्ते से आप आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। वो आगे चल करके वही अंतःकरण को शुद्ध करेगा, अंतःकरण को शुद्ध करेगा। इसलिए शास्त्रीय पद्धति से व्यक्ति चले। तो यहाँ कहने का अभिप्राय, भगवान कहते हैं यदि आप में कर्तापन है, कुछ कामनाएं हैं कि मुझे
पुत्र प्राप्ति करनी है। भाई पुत्रेष्टि यज्ञ करो, शास्त्र कहता है। धन की प्राप्ति करनी है तो श्री सूक्त का पाठ करो, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करो। आप राजा बनना चाहते हैं तो राजस्वीय यज्ञ करो। जो शास्त्रीय है उस पद्धति को आप अपनाते हैं। तो जो काम्य कर्म है, लेकिन काम्य कर्म हर समय व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करता रहेगा क्या? एक सीमा है, चलो एक पैदा किया, दो पैदा किया, असल की सारी जिंदगी पैदा ही करता रहेगा। तो यहां कहने का अभिप्राय, कर्तापन यदि आप में अभी है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, हो सकता है धन की प्राप्ति हो, पद की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, और भी किसी चीज की प्राप्ति हो, तो आप अभी अंदर में है और एक व्यक्ति के अंदर में त्याग प्रधान है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो दोनों में वृत्ति अलग अलग हो गई। एक को अभी प्राप्ति चाहिए और एक व्यक्ति को निवृत्ति चाहिए। तो जहां निवृत्ति में आप आ जाते हैं तो वहां अकर्ता भाव घटित हो जाएगा, और जहां प्रवृत्ति है तो वहां कर्ता भाव है। भगवान कहना ये चाहते हैं कि जो कर्मयोगी है, कर्म में उसकी निष्ठा है। वो जो ज्ञान योगी है, ज्ञान में उसकी निष्ठा है। अब आगे भगवान बताने जा रहे हैं। चौथे श्लोक देखिए, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। यहाँ भगवान कहते हैं कर्मणाम अनारंभान पुरुषो नैष्कर्म्यम न अश्नुते। बिना कर्म के आरंभ की निष्कामता की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत बार आप देखेंगे ये दिखाई पड़ता है, इस जीवन में भले वो कर्म नहीं किया है, लेकिन पहले जन्म में वो कर्म कर चुका है, तभी इस जन्म में उसको पहले से ही वैराग्य आ जाता है, वैराग्य की भावना आ जाएगी। तो एक व्यक्ति संसार के लिए प्रवृत्त हो रहा है, एक व्यक्ति संसार से निवृत्त हो रहा है। अभी संसार में आकर्षण है, रुचि है, प्राप्ति की इच्छा है, और दूसरे व्यक्ति को प्राप्ति की कोई इच्छा ही नहीं है। जैसे दृष्टांत से आप समझेंगे, एक बार दो मित्र जा रहे थे, तो एक को प्यास लगी, और प्यास लगी तो स्वाभाविक व्यक्ति पानी खोजेगा, प्यासा व्यक्ति ही पानी खोजता है। ऐसा नहीं कि दो व्यक्ति हैं तो दोनों को एक साथ प्यास लगेगी, दोनों को एक साथ भूख लगेगी, जा तो रहे हैं दोनों। तो एक को प्यास लगी तो चारों तरफ देखता है पानी कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा। इतने में एक कुआं उसको दिखाई पड़ा रास्ते में। तो झांकता है कि पानी तो है, लेकिन ना बाल्टी है ना रस्सी है, तो पानी पिएंगे कैसे। तो दौड़ता है वो गांव में, और गांव से रस्सी भी बाल्टी भी मांग करके ले करके आता है, और खींचता है पानी कुआं से, पानी पीता भी है, और दूसरे मित्र को कहता है कि भाई आप भी पानी पियो।